नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज के वीडियो में हम बात करेंगे कि फोर्थ क्लास का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, क्योंकि वर्तमान में सभी मंडलों में डीवी प्रोसेस चल रहा है और मई तक इस डीवी प्रोसेस को ख़त्म कर दिया जाएगा। जितने भी एब्सेंट कैंडिडेट है उनको अंतिम चरण में मौका दिया जाएगा। इसके अलावा जो रिजल्ट को लेकर है विद्यार्थियों में यहाँ पर सुगबुगाहट जो शुरू हो चुकी है कि इसका जो रिजल्ट है वो कब तक आने की संभावना है। साथियों, सबसे पहले मैं आपको कुछ सामान्य जानकारी देना चाहूँगा कि जैसे फोर्थ ग्रेड का डीवी शुरुआत हुआ था और इस डीवी प्रोसेस में जितने भी टोटल मंडल 7-9 मंडल है उन सभी में साथियों सबसे पहले जो पीएच कैंडिडेट है उनका डीवी हुआ था। यानी पहले चरण में सभी मंडलों में डीवी का जो प्रोसेस है वो केवल पीएच कैंडिडेट का हुआ। उसके बाद में यहाँ पर जो स्पोर्ट पर्सन है इनका यहाँ पर डीवी हुआ। अब साथियों पीएच का डीवी हो चुका है, लेकिन अब इनको री मेडिकल के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा। लेकिन अभी तक कुछ केवल 2 मंडल है जिसमें पाली बीकानेर मंडल है, उसने यहाँ पर री मेडिकल का शेड्यूल जारी किया गया है। बाकी 7 मंडल का अभी तक कोई भी री मेडिकल का शेड्यूल नहीं आया है। अब साथियों यहाँ पर जो रिजल्ट में देरी करने की जो वजह रहेगी वो केवल पीएच कैंडिडेट ही रहेगी। यानी इनकी जो मेडिकल जांच होती है उसके बाद में जो रिपोर्ट आती है उसमें काफ़ी समय लगता है। अब साथियों राजस्थान में कई सारी वैकेंसियाँ चल रही है और जो भी राजकीय चिकित्सालय हैं उसमें जो भी मेडिकल जूरिस्ट होता है साथियों उनके पास पहले से ही कई सारे यहाँ पर री मेडिकल को लेकर सूचनाएं आ रखी होती है, तो इसी वजह से इनको शेड्यूल नहीं मिल पाता है। तो जैसे पाली और बीकानेर मंडल ने जारी किया तो उनको शेड्यूल मिल गया तो उनको लिस्ट जारी कर दी। बाकी मंडलों में अभी तक शेड्यूल नहीं मिला है, इसलिए यहाँ पर लिस्ट जारी नहीं की है। लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं, जल्द ही लिस्ट जारी कर दी जाएगी। अब साथियों यहाँ पर पीएच कैंडिडेट का जो रिपोर्ट है वो आने में देरी होगी तो रिजल्ट निश्चित ही आपका देरी से आएगा, ठीक है ना। और स्पॉट पर्सन है, जितने भी काउंसिल है स्पॉट पर्सन की, उनसे कांटेक्ट करके इनके सर्टिफिकेट की वैलिडिटी जांची जाएगी, तो इसमें भी समय लगने वाला है। यानी ये दोनों जो कैटेगरीज है ये रिजल्ट में थोड़ी सी देरी करवाएगी साथियों, लेकिन रिजल्ट जल्द ही आपका घोषित कर दिया जाएगा। यानी आपका सितंबर तक फाइनल रिजल्ट आने की पूरी संभावना अभी लग रही है। साथियों क्या कल अजमेर में जो डीवी प्रोसेस चल रहा था उसमें एक विद्यार्थी था वो नहीं आया, यानी जितने बुलाए थे उतने आ गए थे, लेकिन एक विद्यार्थी को जब कॉल लगाया गया था तो उन्होंने कहा है कि मैं तो जयपुर से अब रवाना हुआ हूँ, यानी देरी से रवाना हुआ। तो दस्तावेज सत्यापन के लिए जो टीम है ना उसने लगभग 2 से ढाई घंटे उसका इंतजार किया, क्योंकि उन्होंने कहा है कि डीवी का जो समय है वो 5 बजे तक रहता है। अब साथियों यहाँ पे 10 बजे के बावजूद विद्यार्थी था वो 2:30 बजे पहुंचा था। इस वजह से टीम ने इंतजार किया और जो अजमेर संभाग है उसमें लगभग 900 अभ्यर्थियों को कॉल किया गया था। इस संभाग में जितने भी जिले आते हैं उसमें से 759 तो उपस्थित हो गए थे। और एक महिला पीटीआई ने देरी से आ रहे अभ्यर्थी को कॉल किया था कि, तो उन्होंने जवाब दिया कि अभी मैं ट्रेन में हूँ और 5 बजे तक का समय है, ठीक है ना। अब साथियों यहाँ पर क्या होता है, तो आप जब डीवी कराने के लिए जाते हैं तो पहले आपका बायोमेट्रिक होता है, उसके बाद में आपके डॉक्यूमेंट चेक होते हैं। तो कल एक पोर्टल बंद था, इस पोर्टल की वजह से 7-8 को दोबारा से उन अभ्यर्थियों को आना पड़ेगा। अब किन अभ्यर्थियों को आना पड़ेगा इसको लेकर हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं। साथों स्टाम्प सत्यापन का पोर्टल लगातार दूसरे दिन भी बंद रहने से अभ्यर्थी परेशान रहे। संयुक्त निदेशक महावीर कुमार शर्मा जो अजमेर के जेडी है, उन्होंने बताया कि जिन अभ्यर्थियों को 1 अप्रैल को समस्या आई, अब समस्या किन को आई है वो उस अभ्यर्थी को मालूम है। यानी जिन अभ्यर्थियों को 1 अप्रैल को समस्या आई थी उन्हें अब 7 अप्रैल को आना है, और जिनको 2 अप्रैल को दिक्कत आई थी उनको 8 अप्रैल को दोबारा से यहाँ पर बुलाया गया है, ठीक है ना। यानी 1 अप्रैल को जिन जिन अभ्यर्थियों की प्रॉब्लम आई थी स्टाम्प सत्यापन में उनको यहाँ पर 7 अप्रैल को आना है, और 2 अप्रैल वाले को 8 अप्रैल को आना है। आज शुक्रवार है और आज यहाँ पे गुड फ्राइडे तो अवकाश रहेगा। इसके बाद में शनिवार रविवार को अवकाश रहेगा, सोमवार को भी अवकाश रहेगा। उसके बाद में यहाँ पर सोमवार तक कार्य जो डीवी का प्रोसेस है अजमेर में बंद रहने वाला है। मंगलवार से यहाँ पर 7वें चरण की शुरुआत हो जाएगी, ठीक है ना। तो आपके टोटल 9 चरण है, जल्द ही 9 चरण हो जाएंगे। उसके बाद में आपका फाइनली रिजल्ट भी जारी कर दिया जाएगा। अब रिजल्ट को लेकर आलोक राज जी ने कहा है कि इसमें समय लगेगा। अभी शिक्षा विभाग अपने स्तर पर सारा काम कर रहा है, तो इस काम में थोड़ी सी देरी हो सकती है। तो जब देरी होगी तो निश्चित ही आपका रिजल्ट भी देरी से घोषित किया जाएगा। साथियों देखो, आप सभी के लिए बड़ी खुशखबरी ये भी है कि अगर रिजल्ट देरी से आता है, ठीक है ना, रिजल्ट देरी से अगर आता है तो आपको ही फायदा है। अब आपको फायदा कैसे हो सकता है, आप कहेंगे कि फायदा कैसे हो गया। देखो साथियों, इससे पहले जैसे रीट है, रीट का भी रिजल्ट जारी करने को लेकर आरएसएसबी बोर्ड है बिल्कुल तैयारी कर रहा है। अगर रीट का रिजल्ट आ जाता है, इसके अलावा जितने भी और भी वैकेंसियां हैं उनकी भी रिजल्ट आके उनकी अगर ज्वाइनिंग हो जाती है तो हमें यहाँ पर 4th ग्रेड में सबसे ज़्यादा फायदा होगा।
यानी 4th ग्रेड में अपने को फ़ायदा मिलने वाला है। इसलिए अपने को रिजल्ट की जल्दी नहीं करनी चाहिए, भले कोई सी भी कैटेगरी का बंदा हो, ठीक है ना। रिजल्ट अगर लेट आएगा तो अपने को ही फ़ायदा होगा, अपने को होगा, साथ ही अपने जो साथी है, अपने भाई बंधु है, उनको भी यहाँ पर फ़ायदा होगा, ठीक है ना। क्योंकि रिजल्ट जल्दी को लेकर वही अभ्यर्थी इंतजार कर रहा है जो खुद सेफ जोन में है, जिनका नंबर 100% आ रहा है, वो अभ्यर्थी जल्दी कर रहा है। बाकी किनारे वाले अभ्यर्थी हैं, बीच वाले अभ्यर्थी हैं, जो वेटिंग वाले हैं, क्योंकि रिजल्ट यहाँ पर 2 गुना का यहाँ पर आया है, ठीक है ना। रिजल्ट तो सभी का जारी किया गया है, लेकिन 2 गुना को यहाँ पर डीवी के लिए बुलाया है। लगभग यहाँ पर आलोक राज जी ने बताया है कि 1,40,000 1,40,000 के लगभग यहाँ पर लोग आए हैं। तो अब इनका डीवी जो होगा उसमें समय तो लगेगा साथियों, समय लगेगा। लगभग हर मंडल की अगर बात करते हैं तो 700-800 लोगों को यहाँ पर रोज़ डीवी करवाया जा रहा है, तो डीवी में थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन आपका डीवी हो जाएगा। और जो पीएच कैंडिडेट है उसकी वजह से थोड़ा सा डिले हो सकता है, या स्पॉट पर्सन की पर्सन से डिले हो सकता है। और एक प्रोविजनल वाला केस भी यहाँ पर बनता है साथियों। तो प्रोविजनल क्या होता है साथियों, देखो प्रोविजनल होता क्या है और क्लियर कैसे होता है। साथियों, आप जैसे ही दस्तावेज लेकर आप अपने टेबल पर जाते हैं, और टेबल पर जो भी जांच सत्यापन अधिकारी होता है वो सभी दस्तावेजों को एक एक करके जांचता है। अब साथियों, दस्तावेज जांचने के बाद में कोई ऐसा दस्तावेज है जो संदिग्ध पाया जाता है, ठीक है ना, उसकी वैलिडिटी खत्म हो चुकी है या उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंट अपने पास नहीं है, तो वो जांच करने वाला अधिकारी अपने को यही कहेगा कि इससे संबंधित दस्तावेज है आपको जमा करवाना है। और वो दस्तावेज साथियों अपने को जमा करवाना होता है। तो जब तक आप जमा नहीं करवाएंगे तो आपके नाम के आगे पी लिख दिया जाता है, मतलब आप प्रोविजनल है साथियों, ठीक है, फाइनल नहीं है, आप प्रोविजनल है। और जैसे ही आप उस दस्तावेज को जब टीम को दे देंगे या जमा करवा देंगे तो आपके आगे जो प्रोविजनल है वो हट जाएगा साथियों, ठीक है। प्रोविजनल आपको नहीं रखना है, आपको जो भी आपसे जो भी डॉक्यूमेंट छूट गया है तो आपको वो बता देंगे, वो डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर अवेलेबल करवा देना है। यानी आपको 1-2 दिन बाद में आपको बता देते हैं कि इस जगह इस तारीख को आप यहाँ आकर दे सकते हैं, तो आपको वहाँ पर जाना है और अपना प्रोविजनल जो मामला है वो हटवा लेना है साथियों, ठीक है ना। क्योंकि प्रोविजनल से क्या होता है कि आने वाले समय में आपको काफ़ी परेशानियाँ देखने को मिलती है, रिजल्ट में भी देरी होती है और बाद में ज्वाइनिंग में भी देरी हो जाएगी, ठीक है ना। तो कई सारी दिक्कत हो सकती है, इसलिए आपको अपना प्रोविजनल वाला केस है वो क्लियर करना है। और रिजल्ट को लेकर है जो वो है सितंबर तक रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा। और री मेडिकल वाले विद्यार्थी सबसे ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो आपको मैं बताऊंगा साथियों। देखो टोटल 9 मंडल है, अब 9 में से साथियों जैसे 2 मंडल का तो यहाँ पर री मेडिकल जाँच आ गया है, जिसमें पाली और बीकानेर है, उनका भी हो रहा है, रिजल्ट चल रहा भी है। और बाकी साथियों 7 मंडल है, इनका भी नहीं आया है। तो जैसे ये जिन अस्पतालों में ये करवाएंगे वहाँ अगर शेड्यूल नहीं मिल रहा है, पहले से भर्ती ज़्यादा है, तो इस वजह से वो शेड्यूल जारी नहीं कर रहे हैं। तो जल्द ही जारी कर दिया जाएगा, तो आपका भी यहाँ पर री मेडिकल हो जाएगा, तो चिंता नहीं करनी है। थैंक यू, धन्यवाद।